साथियों, नमस्कार और आदाब। मैं अंसारी लतीफ़ और आज हम बात करेंगे हमारे झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का सबसे हॉट सीट यानी सबसे गर्म सीट जो गर्म विधानसभा है वो फिलहाल राय धनवार को माना जा रहा है। और वो इसलिए माना जा रहा है कि हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी के टिकट से उम्मीदवार हैं यहाँ पर, और उनके सामने है भाकपा माले के राजकुमार यादव और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार निजामुद्दीन अंसारी और निर्दलीय उम्मीदवार निरंजन राय। और इस तरह से यहाँ पर बाबूलाल मरांडी का एक सेफ जोन माना जा रहा है, इसलिए कि बाबूलाल मरांडी यहाँ पर 2 बार चुनाव लड़े हैं। एक बार वह चुनाव हार चुके हैं और एक बार जीते हैं। देखना है जरा उनका क्या है कार्यकाल यहाँ पे रहा है। तो बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी को छोड़कर 2006 में एक अपनी पार्टी बनाई थी जिसका नाम था जेवीएम, झारखंड विकास मोर्चा। और झारखंड विकास मोर्चा बनाने के बाद वो 14 साल के बाद 2019 में धनवार में चुनाव लड़े थे और जीते थे। और 2020 में फिर उन्होंने जेवीएम को छोड़ करके अपनी पार्टी का विलय कर दिया और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग कर लिए थे। और जब 2019 में यहाँ पर बाबूलाल मरांडी जेवीएम के टिकट से चुनाव जीते थे, उस समय इनको जो वोट मिला था वो 52,000 वोट मिला था। और इनके जो प्रतिद्वंदी रहे थे वो बीजेपी के उम्मीदवार थे लक्ष्मण प्रसाद सिंह, और उनको 34,000 वोट मिला था। इसके पहले वाला जो चुनाव है 2019 से पहले 2014 में, तो 2014 में बाबूलाल मरांडी यहाँ पर जेवीएम के टिकट से चुनाव लड़े थे, लेकिन वो हार गए थे। और उस समय उनको जो वोट मिला था वो 44,000 वोट मिला था। और उस समय 2014 में जो यहाँ पर जीते थे वो राजकुमार यादव जीते थे, जिन्हें 51,000 वोट मिला था। और उससे पहले 2019 का जो विधानसभा चुनाव था वो 2009, जिसमें जेवीएम के टिकट से निजामुद्दीन अंसारी चुनाव लड़े थे और उनको जो वोट प्राप्त हुआ था वो 50,000 प्राप्त हुआ था। और उनके जो प्रतिद्वंदी रहे थे वो भाकपा माले के उम्मीदवार राजकुमार यादव रहे थे, जिनको 45,000 वोट मिला था। और तीसरे स्थान पर जो थे वो रविंदर कुमार राय थे, जिनको 27,000 वोट मिला था। यानी लास्ट चुनाव बीजेपी यहाँ 3 चुनाव पहले जीती है, लेकिन 3 चुनाव से बीजेपी कहीं रेस में भी नहीं है। लेकिन अब देखना है कि इस बार जो है वो मुकाबला सीधा बीजेपी जेवीएम तो नहीं है, बीजेपी जेएमएम और माले, ये 3 में मुकाबला ज़बरदस्त होने वाला है। इसलिए यहाँ पर इस बार जो है सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। और बीजेपी यहाँ हारी भी है और जीती भी है। जेवीएम भी यहाँ पे हारी है और जेवीएम भी जीती है। भाकपा माले भी यहाँ पर कई बार हारी है, एक बार जीती है। अब देखना है इस बार क्या होने वाला है, कुछ उलटफेर होगा या यूँ कहें तो बाबूलाल मरांडी पुनः फिर अपने सीट को बरकरार रख पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर एक तरह का एक हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये अपनी पार्टी बनाए थे और अपनी पार्टी से यह जीते थे और पुनः फिर पार्टी बदल करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट से यह चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर इनके लिए बहुत हॉट सीट माना जा रहा है। और इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। जिस प्रकार से उन्होंने कई दावों को विफल करते हुए यहाँ पर निजामुद्दीन अंसारी को उतारा है, तो अब यह एक तरह का रोमांचक मुकाबला वाला विधानसभा हमारे झारखंड में अभी माना जा रहा है। और इस बार देखते हैं कि 2011 के अनुसार जो हमारे धनवार विधानसभा क्षेत्र का जो वोट प्रतिशत है वो एक नज़र दौड़ाते हैं, जो 2011 का प्रतिशत है। तो उसके अनुसार अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा धनवार विधानसभा क्षेत्र में जो मुस्लिम का वोट है वो 25% है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है एससी, जिसका 14% है।
और यहाँ पे एसटी शेड्यूल ट्राइब जो 6% है, और ये सभी को मिला के देखा जाए तो कुल 45% आता है इनका। उसके बाद है यादव 10%, महतो 8% और राय 6%। तो इस प्रकार के यहाँ पर अभी फिलहाल जो ये समीकरण है ये है। इनके अलावे भी और कई जाति है जो छिटपुट परसेंटेज में है, लेकिन मुख्य रूप से ये है। तो इस प्रकार से अब देखना है कि 2024 का जो चुनाव होगा वो किस प्रकार होगा। रोमांचक मुकाबला है, लेकिन देखना है कि 2024 का जो चुनाव यहाँ पर झारखंड में 2 चरण में है। पहला 13 नवंबर को, दूसरा 20 नवंबर को। तो राय धनवार का जो मुकाबला है वो 20 नवंबर को है, और इसका जो गिनती हमारे झारखंड का विधानसभा का टोटल सीटों का जो गिनती है वो 23 नवंबर को है। तो अब इसका रिजल्ट हम लोगों को 23 तारीख को पता चलेगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो साथियों बने रहेंगे चैनल पर। जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर देंगे। कल फिर मिलेंगे एक नए हॉट सीट के रिजल्ट को लेकर के। जय झारखंड, जय हिंद, जय भारत।